हुज़ैफा बिन यमान फरमाते हैं, हुजूर की हदीस मुबारका, हुजूर ने इरशाद फरमाया, वक्त आएगा मेरी उम्मत पर, वक्त आएगा मेरी उम्मत पर। यहाँ पर एक शेर याद आ गया, अंजाम गुलामी क्या कहिए, बर्बादी सी बर्बादी है, जो दर्स शहे बतहा ने दिया वो दर्स पढ़ाना भूल गए, इबरत का मुरक्का ये पस्ती और काबिल हैरत ये मस्ती, औरों को जगाना याद रहा खुद होश में आना भूल गए, खुद होश में आना भूल गए। हजरत हुज़ैफा बिन यमान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, नंबर एक, हुजूर ने जो कयामत की अलामत बयान की ना, वो ये है कि मातुस सलात, वक्त आएगा मेरी उम्मत पर कि वो नमाजों को फौत कर देगी। मैंने क्या कहा? वक्त आएगा मेरी उम्मत पर, हुजूर ने इरशाद फरमाया मेरी उम्मत नमाजों को छोड़ देगी, नमाजों को फौत कर देगी, नमाजें नहीं पढ़ेगी। 15 सदियां पहले ये हुजूर ने हमें ये इरशाद फरमा रहे हैं। हुजूर के सहाबा तो नमाज फर्ज तो फर्ज, वो तो नवाफिल भी नहीं छोड़ते थे, वो तो तहज्जुद भी नहीं छोड़ते थे। ये हमारे लिए इस्लाम के सहाबी, आप ना हुजूर ने इरशाद फरमाया, एक मर्तबा बैठे थे हुजूर की बारगाह में, तो हुजूर के सहाबी वो जोर जोर से चीख चीख कर आपने रोना शुरू कर दिया। हुजूर ने पूछा, ऐ मेरे गुलाम क्या हुआ? या रसूल अल्लाह, आपने इरशाद फरमाया, दुनिया जो है ना, दुनिया दारुल अमाल, दुनिया जो है ना अमलों का घर है, और आखिरत जज़ा, ये आखिरत जो है ना दारुल जज़ा, ये आखिरत जो है ना ये बदले का घर है। या रसूलल्लाह, आपका इरशाद है कि दुनिया में जो अमाल कर लो, दुनिया में अमल करते रहो, आखिरत में तुम्हें उसकी जज़ा मिलेगी, उसका बदला मिलेगा। या रसूलल्लाह, हम दुनिया में नमाज पढ़ते हैं, कहिए सुभान अल्लाह। या रसूलल्लाह, हम दुनिया में नमाज पढ़ते हैं, कल कयामत वाले दिन जब हम मर जाएंगे, कब्र में जाएंगे, हमें नमाज तो नहीं मिलेगी ना, नमाज तो नहीं मिलेगी ना। ये बात सुनकर हुजूर के सहाबा धाड़े मार कर रो रहे हैं, चीख चीख कर रो रहे हैं, या रसूलल्लाह, दुनिया में हमें नमाज मिल रही है, जब मरकर हम कब्र में जाएंगे वहां पर नमाज तो नहीं मिलेगी ना। इस वजह से हुजूर के सहाबी रो रहे हैं। आज हम अपने गिरेबान में झांकें, हम कितनी नमाजें कज़ा कर रहे हैं, कितनी। हम फजर पढ़ते हैं, हम समझ लेते हैं शायद हमने फजर पढ़ ली, नमाज पढ़ ली, हम नमाजी हैं। कोई फजर का नमाजी है, तो कोई जुहर का नमाजी है, तो कोई असर का नमाजी है, तो कोई मगरिब का नमाजी है, तो कोई ईशा का नमाजी है, तो कोई जुमे का नमाजी है, तो कोई ईद का नमाजी है। हमारा अलमिया ये है जो हुजूर ने इरशाद फरमाया ना, वक्त आएगा मेरी उम्मत पर, मेरी उम्मत नमाजों की कज़ा करेगी, नमाजों को फौत कर देगी, नमाजों को मात देगी, नमाजें नहीं पढ़ेगी। वो हुजूर के सहाबा तो सहाबा थे ना, वो फर्ज तो फर्ज नवाफिल भी कज़ा नहीं करते थे, फर्ज तो फर्ज नवाफिल भी कज़ा नहीं करते थे। ये हमारा अलमिया है। हम जुहर पढ़ रहे हैं तो असर नहीं पढ़ रहे, असर पढ़ रहे हैं तो मगरिब नहीं अदा कर रहे, असर पर मगरिब पढ़ रहे हैं तो इशा नहीं पढ़ रहे। ये हमारा अलमिया है। हुजूर के सहाबी, हुजूर के सहाबी वो नमाज पढ़ रहे थे, रब ताला बासाओ का है, ऐसे भी हुजूर के सहाबी थे जिनको ना रब ताला ने बड़ा माल दिया था, बड़े उनके खेत खलियान थे। एक सहाबी रसूल ना नमाज पढ़ रहा था अपने घने बाग में, इतना घना बाग था, इतना घना बाग था कि उस बाग के अंदर अगर एक परिंदा घुस जाता तो दूसरे किनारे से निकल नहीं सकता था। इतना घना और इतना फलदार और इतना मजबूत और इतना हरियाली वाला वो बाग था। साहबी रसूल वहां पर नमाज पढ़ रहे हैं। नमाज, उनकी नमाज तो नमाज से हमारी तरह तो नहीं थी ना, हमारी तरह तो सहाबा की नमाजें नहीं थी ना। हम खड़े मुसल्ले पे होते हैं, हमारा ध्यान किसी और जगह पे होता है। हुजूर के सहाबा जब नमाज पढ़ते थे तो उनका लो और उनका दिल और उनका ध्यान सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में होता था। नमाज की हालत में वो रब ताला की तजल्लियात का नजारा कर रहे होते थे। हुजूर के सहाबा तो सहाबा थे ना, नमाज पढ़ी और उस बाग में ना चिड़िया के फड़फड़ाने की आवाज आई। जब चिड़िया के फड़फड़ाने की आवाज आई, तवज्जो हटी, लो लगी हुई थी ना अल्लाह रब्बुल इज्जत के साथ। जब तवज्जो हटी, सलाम फिरा और सारा बाग राह खुदा में वक्फ कर दिया। राह खुदा में सारा घना बाग, बहुत बड़ा बाग था और आलीशान और खूबसूरत बाग था, सिर्फ इस वजह से राह खुदा में वक्फ कर दिया कि अल्लाह की नमाज पढ़ रहे हैं और नमाज की हालत में वो बाग रोक बन रहा था, रुकावट बन रहा था। अल्लाह रब्बुल इज्जत के साथ जो सहाबी रसूल का ताल्लुक, मजबूत ताल्लुक था, उसमें वो रोकने की कोशिश कर रहा था एक परिंदे की वजह से। आज हम कहते हैं हम बड़े मसरूफ हैं, हम बड़े मसरूफ हैं, हम घर चलाएं, नमाज पढ़ें, क्या करें? मौलवी साहब सुबह जाते हैं, हम काम को सारा दिन काम करते हैं, क्या करें? थक हार के वापस आते हैं,
پھر کپڑے نہیں صحیح ہوتے اور گھر کے معاملات ہوتے ہیں, ہم کیسے نماز ادا کریں؟ خدا کے بندے ذرا چشم تصور میں یہ بات لے آؤ, حضور کے صحابہ کیا کام نہیں کرتے تھے؟ ان کے کھیت و کھلیان نہیں تھے, ان کی زمینیں نہیں تھی. حضور کے صحابہ کا تو پیشہ تھا وہ اپنے ہاتھوں کے ساتھ اپنے خود کام کرتے تھے. حضور کے صحابہ تو صحابہ تھے. تو خدا را